अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब सर्वांग योग को प्राप्त कर रहे हैं। सर्वांग योग प्राप्त करते ही हमारे सभी संशय भ्रम, अंधविश्वास, अंधानुकरण और अंधश्रद्धाएं समाप्त हो जाती है और विवेक में उसका समाधान हमें प्राप्त हो जाता है। सर्वांग योग के पहले अध्याय में मुमुक्षु ने कहा कि मैं तत्त्वम् असि इस महावाक्य को जानना चाहता हूँ। अब तक मैंने केवल सुना है और विभिन्न ग्रंथ और दर्शन शास्त्र आदि पढ़कर मैंने उस पर अवलंबन भी किया, लेकिन मुझे स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हुई। उस पर सद्गुरु ने कहा कि शब्दों में कभी समाधान नहीं होता। जब तक हम सत्य को प्रत्यक्ष प्रायोगिक रीति से नहीं जान लेते तब तक हमारा समाधान होना असंभव होता है। इसीलिए तुम विज्ञान निष्ठ दृष्टि का आधार लो और कोई न कोई पदार्थ अपने सामने रखो। जैसे कांच का टुकड़ा है, लोहे का, कागज का, लकड़ी का, कोई न कोई पदार्थ अपने आगे रखो और प्रयोग करते हुए पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध करो। अपनी बुद्धि से विचार करो, अपने मन से देखो, अपनी इंद्रियों से देखो और जो सत्य अनुभव में आए उसे उदार चित्त से और चिकित्सक बुद्धि से स्वीकार करो। ये सत्य ऐसा है जो प्राकृतिक है, यथार्थ है, प्रत्यक्ष है और सार्वभौमिक है। फिर तीसरे अध्याय में सद्गुरु ने स्वरूप दिखाया और ये भी कहा कि इस स्वरूप में यानी बदलते हुए भाव में जो निर्गुण निराकार और स्थायी भाव है वो अक्षर आत्मा, चाहत, जरूरत, प्रियत्व यही इसी वस्तु में है और ये दोनों भावनाओं का लय नाम में होता है। वस्तु का नाम लेते ही फिर वस्तु की संपूर्ण जानकारी हमें हो जाती है, क्योंकि नाम ये रूप और गुण इन दोनों से मिलकर होता है। इस प्रकार का बोध उन्होंने दिया और चौथे अध्याय में उन्होंने क्षर भाव में पंचीकरणानुभव दिया। 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव आता है। आँखों से रूप दिखता है, आँखें अग्नि तत्व से बनी हैं। कान से शब्द सुनाई देता है, कान आकाश तत्व से बने हैं। त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है, त्वचा वायु तत्व से बनी है। और जल से जीभ बनी है जो हमें स्वाद देती है और नाक से गंध का अनुभव आता है जो हमें पृथ्वी तत्व से प्राप्त है। इस प्रकार इन पंच महाभूतों का जो सर्वव्यापी भाव है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों का जो सर्वव्यापी भाव है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो यच्चावत सृष्टि में एक एक कण में हमारे अनुभव में आता है। ये चौथे अध्याय में हमने सामने रखे, प्रयोग के लिए रखे इस मिश्री अधिष्ठान पर अनुभव लिया। हमने मिश्री को पीस कर घी के साथ सेवन किया तो हमें सत्वगुण का पता चला। हमने जल में मिलाकर सेवन किया तो हमें रजोगुण का पता चला और हमने इस ठोस वस्तु को ऐसे ही चबाना चाहा तो हमें इस वस्तु में व्याप्त तमोगुण का अनुभव आया। इस प्रकार चौथे अध्याय में 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद सद्गुरु ने हमें दर्शा दिया और 5 तत्व से ही 25 प्रकार के घटक इस पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक कार्य करते हैं। इसे पंचीकरण कहते हैं, जिसके विषय में हम स्वतंत्र अंक प्रस्तुत करने वाले हैं।
अब यहाँ तक तो शब्दों से वर्णन हो सकता है, शब्दों की रचना इन पांचों तत्वों के विषय में बता सकती है, लेकिन जो 3 गुण है वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म गुणों को देखने के लिए हमें सूक्ष्म साधन का उपयोग करना होगा। हमारे पास सूक्ष्म साधन मन है, और मन से हमने इसमें व्याप्त 3 गुणों को देखा। अब 5वें अध्याय में इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सद्गुरु कहते हैं कि घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ, जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में, अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने, पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे, ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही, अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। इस प्रकार क्षर विराट दर्शन योग में हमने प्रयोग के द्वारा 3 गुणों का परिचय प्राप्त किया। अब ये तीनों गुण हम में कैसे व्याप्त है और कैसे प्रवेश करते हैं, तो सद्गुरु मार्गदर्शन करते हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात और पित्त, ये अन्न के द्वारा अन्न को जब जीव सेवन करते हैं तो उसी से ही ये तीनों गुण स्थूल रूप धारण करते हैं और हमारी नाड़ियों में कफ वात पित्त बनकर चलायमान होते हैं, स्पंदित होते हैं। और ये स्पंदित होने का क्या कारण है, तो इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, स्वरूप बोध लेने के लिए ही वो सूक्ष्म 3 भाव इस पिंड में कफ वात पित्त के रूप में क्रियाशील हो गए हैं, और यही आगे चलकर मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे, रजोगुण मन सत्वगुण बुद्धि और तमोगुण अहंकार बनकर कार्य करने लगते हैं। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में, क्षर में अंग है 8, इस प्रकार 8 अंग जो है उनको मिलाकर क्षर भाव बनता है। क्षर का अर्थ होता है सतत रूपांतरण होने वाला भाव, और इसे ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। सांख्य दर्शन के रचयिता श्री कपिल मुनि, इन्होंने सांख्य दर्शन में इन 8 का जो लय स्थान है उसे साम्यावस्था कहा है। गुणों की साम्यावस्था ये अष्टधाक्षर है, और यही तत्पद है दृश्य। मुमुक्षु का प्रश्न था वो तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, ये ध्यान में बैठता नहीं। अब सद्गुरु प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ध्यान में बिठाते हुए कहते हैं कि यही तत्पद है जो आप पूछ रहे थे, तत्त्वम असि का खुलासा। तो सबसे पहला पद ये क्षर सगुण साकार जिसे तत् कहते हैं, वो यही है तत्पद दृश्य। जो भी दिख रहा है वो तत्पद है, क्षर भाव है, प्रकृति है, और वो कैसी है, विराट इस नाम से। ये विराट आदि अंत मध्य रहित ये विश्व जो है यही उसका दृश्य स्वरूप है क्षर भाव का, और सभी को दिखता है। ये सबों को दिखता है, कौन नहीं देखता इसे। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसी क्षर भाव में तो क्षर भाव को देखते हैं, सतत परिवर्तन होते रूपांतरण होते हुए दिखता है प्रत्यक्ष, लेकिन जानते नहीं। जब तक जानकार नहीं मिलते और जब तक जानकारी नहीं होती तब तक हम उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाते।
इसीलिए सद्गुरु की यही महिमा है कि वे प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा हमें सत्य का साक्षात्कार करा देते हैं। यहाँ तक हमने सगुण साकार पंचतत्व और 3 गुणों का परिचय प्राप्त किया। आगामी अंक में हम इसी क्षर में ओतप्रोत व्याप्त अक्षर आत्मा का अनुभव करेंगे। और अक्षर आत्मा का अनुभव करने के लिए सद्गुरु कहते हैं कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही ये। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, इस उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में,